नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ आने और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने से जहां बीजेपी को लोकसभा चुनाव में पहले से बूस्टर मिला है, बूस्टर डोज मिला है, वहीं सभी सहयोगियों को साधने की एक बड़ी चुनौती भी सामने आई है। 17 महीने के बाद गठबंधन की डील पर बीजेपी में एक साथ कई निशाने बीजेपी ने साध दिए हैं, लेकिन सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर बीजेपी बाकी सहयोगियों को कैसे साधेगी, उसी पर हमने यह रिपोर्ट बनाई है, आपको जरूर देखनी चाहिए। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। एनडीए की सरकार बनी है, यकीनन इस बात की खुशी है मुझे। नीतीश जी गलत जगह चले गए थे, बार बार हम कह रहे थे कि वहाँ जब तक रहेंगे उनकी आयु घटते जाएगी। बिहार में 100 घंटे का सस्पेंस खत्म हुआ तो दावों और वादों की बारी आई। नए हालात में पुरानी दोस्ती के पटरी पर लौटने का उत्साह था। 17 महीनों के दौरान होते रहे मनमुटाव का मलाल भी था, लेकिन अब सब दुरुस्त है। एनडीए के सहयोगी तो यही कह रहे हैं। एनडीए की सरकार बनी है, यकीनन इस बात की खुशी है मुझे, और मैं एनडीए की इस सरकार के लिए मैं हमारे एनडीए के तमाम घटक दलों को और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नई सरकार अब बन रही है तो हमने तो कहा है मुख्यमंत्री जी को साधुवाद और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार कि एक अच्छी व्यवस्था यहाँ फिर से शुरू हो रही है। नीतीश जी गलत जगह चले गए थे, बार बार हम कह रहे थे कि वहाँ जब तक रहेंगे उनकी आयु घटते जाएगी, तो अब वहाँ से बाहर आए हैं। खुद को भी उन्होंने बचाया और बिहार को भी बचाया। पटना में नीतीश कुमार की ताजपोशी में एनडीए के सभी सहयोगी मौजूद रहे। सभी ने नीतीश कुमार का एनडीए में स्वागत किया, लेकिन नीतीश कुमार के एनडीए में आने से पुराने सहयोगियों के माथे पर चिंता की लकीरें भी हैं और उसकी वजह भी है। बिहार में एलजेपी, आरएलजेपी, आरएलएसपी और एचएएम का गठबंधन पहले ही भाजपा के साथ था। बिहार में 40 सीटों का बंटवारा बीजेपी को पहले उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और पशुपति पारस में करना था, लेकिन बड़े खिलाड़ी के तौर पर नीतीश कुमार के आने के बाद छोटे खिलाड़ी यानी छोटी पार्टियों का परेशान होना तय है। अपनी इसी परेशानी को लेकर चिराग पासवान दिल्ली पहुंचे थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। आधे घंटे बाद मीटिंग से निकले। ये खुशी की बात है कि एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। एनडीए का साथी होने के नाते बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर लंबे समय से हम लोग काम कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये एक मौका है अपने उस विजन को धरातल पर उतारने के प्रयास करने का। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के साथ हम लोग जा रहे हैं। फ्लाइट में भी कई और विषयों को लेकर हम लोग की चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक चिराग चाहते हैं कि जेडीयू के आने के बाद भी उनके कोटे की सीटों की संख्या कम न हो। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू और एलजेपी दोनों एनडीए का हिस्सा थी। तब बीजेपी और जेडीयू ने 40 में से 17 सीटों पर और एलजेपी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तीनों ने मिलकर 39 सीटें जीती थी। 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। माना जा रहा है कि चिराग इस बार भी अपने लिए उतनी ही सीटों की मांग कर सकते हैं। इसी तरह का इशारा जीतन राम मांझी भी दे चुके हैं। नीतीश कुमार की शपथ से पहले ही पटना में पोस्टर लगाए गए थे। लिखा था, बिहार में बहार है, बिन मांझी सब बेकार है। कार्यकर्ताओं की जो एक आकांक्षा है उसकी पूर्ति जरूर होनी चाहिए। हमारे नेता प्रधानमंत्री जी के निर्णय के साथ खड़े हैं, लेकिन हम कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि पार्टी को कम से कम 2 मंत्री पद मिलने चाहिए। जीतन राम मांझी की 50% ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। 1 मंत्री पद मिल चुका है। वैसे मांझी पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और पशुपतिनाथ पारस की पार्टी भी एनडीए का हिस्सा है। नीतीश जी को इस बात से कभी नहीं रही है कि नीतीश जी
शासन में रहते हुए उन्होंने गलत काम किया। हम इस बात के लिए उनको बराबर कहते रहे हैं कि नीतीश जी जहां हैं, जहां चले गए, यह स्टेप उनका गलत था, इससे बिहार का नुकसान हो रहा है। यह काम नीतीश जी ने गलत किया है, हम बार बार कह रहे थे और जो हम कह रहे थे वो आज सच साबित हुआ है। चुनौती राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस भी पेश करेंगे। उनके कोटे से अभी 5 सांसद हैं और पार्टी कम से कम इतनी ही सीटों पर दावा पेश करेगी। वैसे बिहार में एनडीए के कुछ सहयोगियों को छोड़कर छोटे दलों का रिकॉर्ड कैसा है, इसे 5 साल पहले के चुनाव से समझा जा सकता है। लेकिन 2019 में मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को सिर्फ 2.4% वोट मिले थे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को 3.6% वोट और रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी को 6% वोट मिले थे। 2019 की तरह इस बार भी नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ चुके हैं। ऐसे में बीजेपी बिहार की 40 में से 40 सीटें जीतने का दावा कर रही है। लेकिन इतना जरूर है कि सीट बंटवारे को लेकर सहयोगियों को मनाने में बीजेपी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।